गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेड इजी मैथ्स बाय अतुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स एंड टिप्स देखेंगे जिसके फॉर एग्जांपल कोई बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहा है तो उनको भी हेल्पफुल हो सके। ओके, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई एक नंबर है, राइट, यहाँ मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4, 9 और 4, 1। ओके, अगर आप देखोगे तो ये किससे नज़दीक है, तो ये नज़दीक है 50 से, 50 से नज़दीक है। तो ये हमारा हो गया सब बेस। और एक्चुअल बेस हमारा क्या है? एक्चुअल बेस हमारा है 10। ओके, तो इससे हम एक रेशियो निकालेंगे। जो रेशियो हमारा बन के आएगा सब बेस बाय बेस, सब बेस अपॉन बेस, राइट। सब बेस बाय बेस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 50 डिवाइड बाय 10। मीन्स एक रेशियो क्या मिला हमको? 5। ओके, ये आपको हर बार करना पड़ेगा और स्पीड में आप इजीली कर पाओगे। ओके, सिंपल मेथड से तो इजीली आंसर दे पाओगे। ओके, चलिए, तो माइंड में याद रखो कि हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 5। ओके, चलिए, 49 मैंने यहाँ लिखा, 4, 1, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, 50 से कितना कम है? -1। 50 से कितना कम है? -9। ओके, चलिए क्रॉस कर देता हूँ मैं ऐसे। 49 ये डिजिट और ये डिजिट, 49 में से आपको 9 को माइनस करना है तो आपको आंसर निकल के आएगा 40। क्लियर? और ये दोनों का कंपलसरी मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 इंटू 9 क्या होगा? 9, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, मीन्स 9। ये हमारा 10 बेस है, याद रखना है, राइट। मीन्स यहाँ कंपलसरी आपके पास 1 डिजिट ही आना चाहिए, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट ही आना चाहिए। ओके, सो डेट मेरा आंसर यहाँ बन रहा है 40 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बन रहा है 9। और यहाँ आपको कंपलसरी जो रेशियो आगे निकल के आया था ये 5, उससे मल्टीप्लाई कर देना है 5। तो हमारा आंसर क्या बना? 200 और ये हो गया आपका 9। इन फाइनल आंसर हो गया 2009। ओके, आपको यहाँ मेथड लंबी लग रही होगी बट लंबी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको रेशियो खुद ही पता चल जाएगा कि इसका रेशियो क्या निकल के आता है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा। ओके, एग्जांपल नंबर 2। चलिए, अभी मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा जिससे आपको स्टेप्स कम हो जाए। ओके, यहाँ है 49, यहाँ है 41। ओके, इसका बेस कुछ भी बना सकते हो। सोचो अगर मेरे को 40 को बेस बनाना है, बेस, ओके, सब बेस, सॉरी, सब बेस, तो ये सब बेस 40 है, मेरा बेस क्या रहेगा? 10। तो इसका रेशियो निकल के क्या आएगा? 4। सिंपल, सिंपल सा ही है। ओके, चलिए, 40 में से कितने एक्स्ट्रा है? 9। इसमें कितने एक्स्ट्रा है? 1। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9। ओके, इसमें से ये डिजिट को आपको क्या करना है? यहाँ 49 और 1, यहाँ प्लस का साइन है ना, तो प्लस करना पड़ेगा। ओके, मीन्स 50। और यहाँ कंपलसरी कितने डिजिट आने चाहिए? तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सिंगल डिजिट, क्योंकि उसका बेस 10 है। फाइनल आंसर क्या होगा इसका? इसको रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनल आंसर इज 200 और आंसर निकल के आ रहा है 9। ओके, तो आगे का सम और ये सम दोनों सेम ही है। डिफरेंस क्या है? मैंने अलग अलग रेशियो निकाल के आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। और अभी थोड़ा स्पीड में होगा,
46 है, 49 है। अभी इसका रेशियो सिंपल, अभी इतने एग्जाम्पल हो गए ना, तो आपको रेशियो पता हो जाना चाहिए 5 है। क्लियर? ओके। 46, 49, चलिए कितना एक्स्ट्रा है 50 में से, मतलब 4 जितना एक्स्ट्रा है, मीन्स -4, और 50 में से कितना माइनस होगा ये, तो माइनस होगा 1। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 हुआ। 46 में से आपने -1 को निकाला तो क्या होगा, 45। यहाँ सिंगल डिजिट आना चाहिए, आपको पता ही है, राइट। अभी ये रेशियो 5 है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आंसर निकल के आएगा वो आंसर होगा आपका 2254, 2254। ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आंसर जल्दी निकल के आएगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट और सम देख लेते हैं, राइट। थोड़ा बड़ा डिजिट, मीन्स 3 डिजिट। ओके, तो 3 डिजिट में ले रहा हूँ, 2 4 8, 2 4 6, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मेरा बेस, मेरा बेस 250, मतलब 250 सब बेस है, 250 के नज़दीक है, इसीलिए 250 लिया। और जो मेरा मेन बेस रहेगा वो रहेगा 1000। चलिए इसका रेशियो निकालो, तो बेस अपन सब बेस करोगे, सॉरी सब बेस बाय बेस, तो रेशियो निकल के आएगा 1/4। क्लियर? चलिए 250 में से आप माइनस करोगे, मतलब 250 बनाने के लिए कितना चाहिए यहाँ, तो आपको पता होना चाहिए -2, मतलब -2 ऐड, मतलब +2 ऐड होगा तो 250 होगा, बट कितना माइनस होगा, -2 250 में से, राइट। यहाँ 250 हमारा सब बेस है, तो कितना माइनस होगा, -4। ये दोनों का मल्टीप्लाई आपको पता ही है, 8। ओके, दूसरा, यहाँ हमारा जो सब बेस है, राइट, तो कितने डिजिट का है, तो वो आपको गिनना पड़ेगा, मतलब 1 2 3, मीन्स यहाँ कंपलसरी 3 डिजिट आने चाहिए। कितने डिजिट आने चाहिए, 3, मीन्स मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ 2 0। क्लियर? चलिए प्रोसीजर सेम टू सेम है। 248 में से आप ये डिजिट को माइनस करोगे तो आपके पास नंबर रहेगा 244। ओके, और ये जो नंबर आता है उसको आप रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल आंसर होगा मेरा 6 6। फाइनल आंसर है मेरा, फाइनल आंसर 611008। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, आपको अगर कैलकुलेटर में देखना है तो इजीली 244 डिवाइड बाय 4 करोगे, राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिवाइड होता है। 4 6 24 होता है, 4 1 मीन 61 आया, और ये 008 यहाँ हो गए, राइट, मीन्स फाइनल आंसर इज 61008। क्लियर? चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े। 5th 54 52। ओके, सेम प्रोसीजर है इसका। 54 मैंने यहाँ लिखा, 52 यहाँ लिखा। यहाँ बेस और सब बेस आपको पता होना चाहिए। रेशियो क्या निकल के आता है, रेशियो क्या निकल के आता है, 5। चलिए 50 में कितने एक्स्ट्रा है, मतलब 4, इसमें कितने एक्स्ट्रा है, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। ओके, ये डिजिट और ये डिजिट, यहाँ प्लस का साइन है, मीन्स आप प्लस करोगे, 54 में से +2 क्या आएगा, 56। जो आंसर निकल के आता है ये, उसको रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, मीन्स फाइनल आंसर होगा आपका 28। ओके, 28, और यहाँ से निकल के आएगा 08। क्लियर? 2808। ओके,
और यहाँ सिंगल डिजिट ही होना चाहिए, याद रखना सिंगल डिजिट। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस था, यहाँ हमारा बेस, तो बेस 10 है और उसका जो सब बेस था वो हमारा 50 है। ओके, मीन्स क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप जितने ट्राई करोगे उतना जल्दी आंसर दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट और देख लेते एक सम। 52 मल्टीप्लाई 46। चलिए 52 यहाँ लिख रहा हूँ, 46 उसका रेशियो क्या है? रेशियो 5 है, याद रखना है। क्योंकि अभी आगे के जितने भी एग्जाम्पल मैंने करवाए उसमें रेशियो कैसे निकालते पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। चलिए कितना एक्स्ट्रा है? 2। इसमें 50 बनाने के लिए कितना चाहिए? -4, सिंपल। चलिए 52 में से -4 फर्स्ट कीजिए तो 48 आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आएगा बट माइनस में, राइट। अभी आपको रेशियो के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 240, बट यहाँ -8 है। तो याद रखना है जहाँ माइनस आता है तो कंपलसरी आपको बेस में से माइनस करना है। हमारा बेस 10 है, राइट। बेस में से आप माइनस करोगे तो आंसर निकल के आएगा 2, राइट। मीन्स 2 यहाँ आंसर निकल के आता है। और यहाँ कंपलसरी आपको -1 करना पड़ेगा, याद रखना है। ओके, जब भी लास्ट में माइनस आता है तो आपको 10 में से माइनस करना पड़ेगा और उसके आगे के जो डिजिट बन के आते हैं उसमें से -1 करना पड़ेगा, राइट। मीन्स फाइनल आंसर होगा 240 में से -1 किया तो 239 और पीछे लगा 2, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ रहा है? 2392। ओके, तो क्वेश्चन तो इजी है बट प्रैक्टिस तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन या ट्रिक्स या टिप्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ हमारा फॉलो है आइकॉन, उसको प्रेस करना पड़ेगा, राइट। लाइक करना पड़ेगा पेज को, और जितने लाइक्स अच्छे बनेंगे इतनी में मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ नई ट्रिक्स लेकर आए, राइट। ये वैदिक मैथ्स, स्पीड मैथ्स है जो बच्चों को इजीली कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। ओके, और कोई भी दूसरी कोई ट्रिक्स चाहिए, टिप्स चाहिए तो आपको कमेंट भी करना है, ओके। और ये पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए, राइट। चलिए बाय बाय, थैंक यू।